हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 23 अप्रैल दिन मंगलवार है, वह हिंदी महीना चैत और आज पूर्णिमा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आपसे अपील है कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी की मुसलमानों पर टिप्पणी को लेकर के कांग्रेस प्रधानमंत्री पर हमलावर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह देश की संपत्ति को घुसपैठियों और जिनके अधिक बच्चे हैं उनमें वह संपत्ति बांट सकती है। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही है। कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जिनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर नफरत फैलाने और झूठ बोलने का आरोप लगाया है। इसी के साथ कांग्रेस ने कहा है कि हार के डर से बीजेपी इस तरह की बातें कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कहा है कि पीएम मोदी सरेआम झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ फैला रही है और समाज को बांटने का काम कर रही है। जीतू पटवारी जी ने कहा है कि लगता है महान मोदी जी को किसी ने गलत जानकारी दी है, वरना वे सरेआम ऐसा झूठ नहीं बोलते, झूठ नंबर 1 नहीं बोलते। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी नहीं लिखा है कि लोगों की संपत्ति बांटी जाएगी। झूठ नंबर 2 कि श्री मनमोहन सिंह जी ने भी नहीं लिखा है कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। जब यह बात लिखी नहीं गई है तो मोदी जी ऐसा झूठ क्यों फैला रहे हैं। बीजेपी की जीत का खाता खुल गया है। गुजरात से ये प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भले ही अभी 6 चरण बाकी हैं और परिणाम में 1 महीने से ज़्यादा का समय है, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात से एक अच्छी खबर आई है। वहां से भाजपा की जीत का खाता खुल गया है। गुजरात के सूरत लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल जी निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। यह खबर बड़ी चौंकाने वाली है। दरअसल सूरत लोकसभा सीट से भाजपा के मुकेश दलाल और कांग्रेस के नीलेश कुंभानी सहित 8 अन्य प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन फार्म में त्रुटियों की वजह से चुनाव अधिकारी ने निरस्त कर दिया। फिर बचे शेष 8 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद बचे एक दलाल जी ही निर्विरोध चुनाव जीत गए। इस प्रकार बीजेपी ने देश में खाता जीत का खोल लिया है। हीट वेव को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आम जनता को दिया है बड़ा सुझाव। दोस्तों, आपको बता दें कि देश के ज़्यादातर हिस्सों में गर्मी पड़ने की वजह से लोग परेशान हैं और मौसम विभाग ने बताया है कि इन दिनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों में पारा चढ़ेगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि लोगों को क्या करना चाहिए इस गर्मी में। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि तेज धूप और गर्मी की वजह से आपके सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इन दिनों हीट वेव की वजह से कई तरह की दिक्कतें आती है। हीट वेव की वजह से शरीर का तापमान तेज़ी से बढ़ता है, जिससे उल्टी दस्त, मांसपेशियों में कमजोरी, लो ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हो सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, अर्थात ज़्यादा पानी पिएं। वहीं क्रोनिक बीमारी के शिकार लोगों को गर्मी के कारण जटिलताएं बढ़ सकती है। गर्मी के दिनों में पाचन स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो सकती है, दस्त की दिक्कतें आ सकती है। इसलिए इन सभी से बचाव के लिए अपने आप को हाइड्रेट रखें और स्वास्थ्य मंत्रालय की इस एडवाइजरी को ध्यान में रखें। दोस्तों, अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सोच माओवादी की तरह है, जनता की संपत्ति पर कांग्रेस की नज़र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अलीगढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आपसे अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। आपने ऐसा मजबूत ताला लगा दिया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिली है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छे भविष्य और विकसित भारत की चाबी अब आपके पास ही है। अब देश को गरीबी से पूरी तरह से मुक्त करने, देश को भ्रष्टाचार से पूरी तरह से मुक्त करने का, देश को परिवारवाद राजनीति से मुक्त करने का समय आ गया है। इसलिए ज़रूरी है कि फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले आर्टिकल 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी शान से जीते थे और हमारे फौजियों पर पत्थर चलाते थे। अब इन सब पर फुल स्टॉप लग गया है। कोई भी फौजियों पर पत्थर नहीं चला रहा है। यह सब कांग्रेस की सरकार में होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। हरदा जिले से खबर है। हरदा जिले में
हरदा एसपी ने मंडियां बंद रखने के लिए लिखा है पत्र। इस पर विवेक तनखा ने किया है विरोध। उन्होंने कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन है यह। दोस्तों, आपको बता दें कि 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। एक दिवसीय दौरे में वे सागर और हरदा में चुनावी सभा करेंगे और भोपाल में उनका रोड शो भी होगा। पिछले 20 दिनों में वे 5वीं बार मध्य प्रदेश आएंगे, लेकिन उनके आने से पहले ही ये दौरा राजनीतिक विवादों में घिर गया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के आगामी दौरे को देखते हुए हरदा एसपी ने स्थानीय मंडियों को बंद करने के लिए हरदा कलेक्टर को एक पत्र लिखा है। एसपी अभिनव चौकसे ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान शहर में अत्यधिक संख्या में लोगों के आने की संभावना है और इसलिए मंडियों को बंद रखने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने लिखा है कि कृषि उपज मंडियों में ट्रैक्टर और ट्रालियां आती है जो शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती है और प्रधानमंत्री का दौरा होने के कारण उस दिन शहर में यातायात सुचारू रूप से तथा कोई अप्रिय घटना न हो सके, इसके लिए हरदा एसपी ने कलेक्टर को जिले की मंडियों को बंद करने का प्रस्ताव लिखा है। इस पर कांग्रेस ने कहा है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन होगा। दोस्तों, भ्रष्टाचारियों को सिंधिया जी ने 2 टूक कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे रहते नहीं होने दूंगा कोई भी गलत कार्य। भाजपा के गुना अशोकनगर लोकसभा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए भ्रष्टाचार, अनियमितता और अनैतिक कार्य करने वालों को सीधे शब्दों में चेता दिया है। सिंधिया जी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मेरे यहाँ न रहते हुए जो अनियमितताएं और भ्रष्टाचार तथा अनैतिक कार्य हुए हैं, अब चुनाव परिणाम आने के बाद बर्दाश्त नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मैं यहाँ था तब तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई थी, लेकिन मेरे यहाँ पर नहीं रहने पर कुछ अप्रिय घटनाएं घटी है जो अब मेरे आने के बाद मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यन भी अब चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। आदिवासी परिवार के यहाँ महाआर्यन सिंधिया ने खाई है चूल्हे पर बनी रोटी। हाल ही में महाआर्यन सिंधिया शिवपुरी जिले के रिजोदा गांव पहुंचे, जहां वह एक आदिवासी परिवार से मिले, जहां एक महिला चूल्हे पर खाना बना रही थी। महाआर्यन सिंधिया ने चूल्हे पर सिकती गर्मा गर्म रोटियां का लुत्फ उठाया। रोटी खाते वक्त महाआर्यन ने कहा कि मुझे चूल्हे की रोटियां बहुत पसंद है। उन्होंने अपने घर में भी एक चूल्हा बनवा रखा है और वहां पर आए दिन वे रोटी चूल्हे की खाते हैं। महाआर्यन सिंधिया करीब 20 मिनट आदिवासी परिवार के साथ में घर में रुके। इस दौरान महाआर्यन सिंधिया ने कहा कि सिंधिया परिवार सालों से इस क्षेत्र के लिए जनसेवा करता हुआ आ रहा है और उनके पिता सदैव क्षेत्र तथा जनता के विकास के बारे में सोचते रहते हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से भाजपा में वोट देने की अपील भी की। इंदौर से भोपाल जा रही महिला पुलिस अधिकारी की बिगड़ी तबीयत और उनकी अस्पताल में हो गई मौत। दोस्तों, मामला देवास जिले का है। इंदौर से भोपाल जा रही पुलिस अधिकारी की सोनकक्ष के पास अचानक तबीयत बिगड़ गई। कार्डियक अरेस्ट की शिकायत पर आनन फानन में उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अधिकारी का नाम प्रतिभा त्रिपाठी बताया जा रहा है। प्रतिभा त्रिपाठी भोपाल में एएसपी पर पदस्थ थीं। मंदसौर जिले से खबर है। मंदसौर जिले में बालाजी के दरबार में चोला चढ़ाने के लिए करना पड़ता है 22 सालों तक इंतजार। मंदसौर शहर के गांधी चौराहा क्षेत्र में स्थित 700 साल पुराना श्री तलाई वाले बालाजी की ख्याति विदेश तक है। यहाँ चोला चढ़ाने से लेकर राम रक्षा स्रोत का हवन व भोग लगाने के लिए भक्तों को अच्छा खासा अर्थात सालों इंतजार करना पड़ता है। पुजारी पंडित रामेश्वर शर्मा जी के मुताबिक मंगलवार को चोले के लिए 2045 तक की रसीदें 2019 में ही बन चुकी थी। इसके बाद से बुकिंग बंद कर दी गई थी। शनिवार के लिए आज रसीद बनवाते हैं तो दिसंबर 2044 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा सप्ताह के अन्य दिनों के लिए भी जुलाई 2032 में नंबर आएगा। इसी प्रकार मंगलवार और शनिवार के राम रक्षा स्रोत के हवन के लिए फरवरी 2024 व अन्य दिनों के लिए अक्टूबर 2023 तक की प्रतीक्षा सूची बुकिंग हो चुकी है। वहीं भोग के लिए भी अक्टूबर 2024 तक बुकिंग हो चुकी है। इस प्रकार पूजा हो, हवन हो, भोग हो, इसके लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है मंदसौर के बालाजी महाराज का। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।